अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, क्या आप कारोबार कर रहे हैं और ये कारोबार पहले अच्छा चल रहा था लेकिन अब गाहक कम हो गए हैं, आमदन में कमी आ गई है, मेहनत बहुत है मगर फ़ायदा नज़र नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ मार्केट का मसला है या हमारी कुछ गलतियां भी इसकी वजह बनती हैं? और क्या इस्लाम हमें कारोबार में बरकत और तरक्की का कोई रास्ता बताता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कारोबार की तनज़्ज़ुली की अहम वजूहात क्या हैं, कामयाबी के अमली तरीके क्या हैं, और आखिर में मैं एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसे अगर आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत और आसानी पैदा फरमा देगा। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पर कारोबार तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हो जाता है? इसमें याद रखिए कि कारोबारी दयानतदारी का फुकदान पैदा हो जाता है। कारोबार की असल बेस ट्रस्ट यानी एतमाद है। अगर झूठ, धोखा, मिलावट या वादा खिलाफी शुरू हो जाए तो वक्ती फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है लेकिन देर पा कामयाबी ख़त्म हो जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सच्चे और ईमानदार ताजर की बहुत फजीलत बयान फरमाई गई है। सच्चा और ईमानदार ताजर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की रोशनी में बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होगा। दूसरे नंबर पर नाकामी की वजह मंसूबा बंदी ना करना है। बहुत से लोग बग़ैर तहकीक के कारोबार शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने अखराजात, मुनाफा, मार्केट और ग्राहकों की ज़रूरत को नहीं समझते तो नुकसान के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर गाहक की अहमियत को नज़रअंदाज करना होता है। अगर गाहक को अच्छी सर्विस ना मिले, शिकायत का जवाब न दिया जाए या म्यार ख़राब हो जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता। याद रखें, खुश गाहक ही बेहतरीन तशहीर करता है। चौथे नंबर पर फजूल अखराजात हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, गैर ज़रूरी सरमायाकारी और हिसाब किताब न रखना कारोबार को कमज़ोर कर देता है। और पाँचवें नंबर पर हलाल और हराम की तमीज़ न करना है। इस्लाम हमें सिर्फ हलाल रिज़्क़ कमाने की तालीम देता है। हराम कमाई या नाजायज़ मामलात वक्ती फ़ायदा दे सकते हैं मगर इनमें बरकत नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं कारोबार में तरक्की के अमली तरीकों की जानिब। हर आमदनी और ख़र्च का मुकम्मल रिकॉर्ड रखें। अपने गाहक के साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आएँ। जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया मार्केटिंग इस्तेमाल करें। अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के म्यार को मुसलसल बेहतर बनाएं। मार्केट के मुताबिक नई चीज़ें सीखें। मुनाफे का कुछ हिस्सा दोबारा कारोबार में लगाएं। वक्त की पाबंदी करें। ईमानदारी और ईमानतदारी को अपनी पहचान बनाएं। याद रखें, अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके कारोबार में दिन चुगनी रात दुगनी तरक्की होगी। हर नमाज के बाद अगर आप चाहते हैं कि कारोबार में तरक्की हो और आप इसके लिए कोई रूहानी अमल करना चाहते हैं तो आप हर नमाज के बाद यानी जब आप फ़राइज़ का सलाम फेरें तो अपनी जगह पर बैठकर अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक के साथ अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, इस दुआए मुबारका को 33 मरतबा पढ़ा करें। इसका मफ़हूम है, अल्लाह मुझे अपने हलाल के ज़रिए हराम से बचा और अपने फ़ज़ल से मुझे सबसे बेनियाज कर दे। ये दुआ रिज़्क़ में बरकत, अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त है। उसके साथ हलाल मेहनत, मनसूबा बंदी और दयानतदारी को भी ज़रूर इख्तियार करें। याद रखें, सिर्फ वजीफ़ा पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता। अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए मेहनत, ईमानदारी, मुसलसल बेहतरी और दुरुस्त कारोबारी फ़ैसले ही कामयाबी का असल रास्ता होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत, तरक्की और कामयाबी आए तो आज ही इन उसूलों पर अमल शुरू करें और अल्लाह ताला से इखलाक के साथ दुआ करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।